बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार पिजन्स ग्रुप में मोहसिन महमूद लाहौर से। भाइयों, जैसा कि आजकल जो है ना सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया हुआ है। मुझे तो आज मैं मोटरसाइकिल पे काफ़ी दूर गया था, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने तो जैकेट वगैरह अपनी निकाल ली है। तो कबूतरों के हवाले से भी जो है ना अब थोड़ी बहुत बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह। तो ये चीज़ें कबूतरों में शुरू हो जाएंगी। उस हवाले से हम जो अपना तरीक़ाकार करते हैं ना, हम बहुत सिंपल सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हमारा जो है ना मेडिकेशन हमारी जो है वो देसी तरीके से होती है। लेकिन एक फार्मूला है जो हम एलोपैथिक एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, हम सर्दियों में बनाते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे वो बड़ा परफेक्ट फार्मूला है, हमारे जानवर उससे बिल्कुल ठीक रहते हैं। उसमें 4-5 गोलियाँ हैं, वो लिख लें आप। 4 पैरासीटामोल है, 4 विब्रामाइसिन है, 4 टेरामाइसिन है और 4 गोली एंटी वोमिटिंग है। पीली सी गोली होती है, छोटी सी होती है। एंटी वोमिटिंग आप मेडिकल स्टोर से कहेंगे, एंटी वोमिटिंग पीली सी छोटी सी गोली होती है, वो आपको दे देंगे। मुझे उसका नाम एग्जैक्ट भूल गया हुआ है, एंटी वोमिटिंग ही हमने याद रखा हुआ। तो और 12 हाजमुला गोली इंडिया वाली, एक लोकल है उसमें वो ज़रा ज़्यादा असर नहीं करती है, इंडिया वाली। इसको आपने पीस लेना, सारी गोलियों को पीस के आपने इसी जो आपके पास पाउडर बनेगा इसका, 12 हाजमुला, 4 पैरासीटामोल, 4 टेरामाइसिन, 4 विब्रामाइसिन, 4 एंटी वोमिटिंग गोलियों, जितना ये पाउडर बनेगा उतना ही आपने आटा डाल लेना है। आटा डाल के इसको आपने वो गूंद लेना है, गूंद के गोलियां बना लेनी है छोटी छोटी, चने के दाने के बराबर बना लें, काले चने के दाने के बराबर। तो देने का तरीका ये है कि जब भी कोई कबूतर आपको बीमार नज़र आए, हल्का ढीला गर्दन अंदर करके बैठा हो, इकट्ठा होकर बैठा हो, तो उसको आपने 2 गोलियां दे देनी है। एक से स्टार्ट करें। ये जो एलोपैथिक की गोलियां, एंटीबायोटिक गोलियां होती हैं, ये जितनी कम पोटेंसी में यूज़ करेंगे उतना जानवर के लिए अच्छा होता है। ज़्यादा पोटेंसी जानवर के लिए अच्छी नहीं होती है। तो उससे हो सकता है फ़ौरन ही वो कबूतर ठीक हो जाए, लेकिन वो ज़्यादा पोटेंसी अच्छी नहीं होती है। ये चीज़ें जो होती हैं ना, मेडिसिन खून में शामिल हो जाती हैं और ये आहिस्ता से आराम से, मतलब फ़ौरन से नहीं निकलती हैं, टाइम लगता है इन्हें निकलने में। तो ये चीज़ें हैं, ये इनको देने का तरीका ये है, एक गोली आपने देनी है और साथ में कावा देना होता है। कावा मैंने आपको बताया था, सर्दियों में हफ्ते में 2 या 3 दिन लाजमी दें। 4 इलायची सब्ज़, 1 चम्मच सौंफ, 1 लीटर पानी और बिल्कुल चूंटी इतना सा गुड़ या चीनी, और उसको आपने पका लेना। 1 लीटर को आपने पौना लीटर या आधा लीटर कर लेना पका के। उसके बाद जब उसको चूल्हा बंद करेंगे तो 1 चूंटी पत्ती के उसमें डाल के ऊपर ढक्कन दे दें, जैसे दम लगाते हैं। तो वो जितने कबूतर हैं आप उस हिसाब से, ये रेशियो मैंने आपको 1 लीटर की बताई है, आप उस हिसाब से अपना वो उसका बना सकते हैं। तो 1 सिरिंज आपने 10 सीसी की जो है कावे की देनी है, नीम गर्म कावा। 1 गोली आपने ये देनी। इन गोलियों को खुश कर लें बना के धूप में। खुश करने के बाद फिर इन्हें डब्बी में बंद करके रख लें। और ये बहुत परफेक्ट फार्मूला है, हम यही यूज़ करते हैं जब हम अपने कबूतरों के लिए। हमारे पास फ़िलहाल पड़ी हुई हैं, पिछले साल वाली हमारे कम ही यूज़ होती हैं जानवर, अल्लाह का शुक्र है बहुत कम बीमार होते हैं। हम ज़्यादातर करते हैं देसी चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे कैल्शियम के लिए हम पाउडर का कम इस्तेमाल करते हैं। वो जो दाने वाली दुकान से पाउडर मिलता है, पावर प्लस शायद नाम है उसका, कैल्शियम प्लस के पावर प्लस, विटामिन प्लस, इस तरह से। तो उसका हम नहीं यूज़ करते, कैल्शियम की जगह पे हम ज़ीरो की बजरी यूज़ करते हैं। तो अगर आप कैल्शियम के लिए कुछ मेडिसिन की चीज़ें यूज़ करना चाह रहे हैं तो कैल्शियम पी बहुत अच्छा है। सिरप, बच्चों का सिरप जो है वो 1 ढक्कन आप दोरी में डाल दें, इससे उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप एलोपैथिक जानवरों में यूज़ ना करें, आप उन्हें देसी तरीके से ही उनकी मेडिकेशन करें, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, इफेक्टिव होती है। कावा आपने एक 10 सीसी देना है, 1 गोली देनी है, अगले दिन फिर 1 गोली, एक 10 सीसी कावा, और इंशाल्लाह 1 दिन में ही आपको इसका असर पता चल जाएगा। 1 दिन में कबूतर फिट हो जाएगा। और एक से और चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, कबूतरों के पोटे जो है ना अक्सर रुक जाते हैं सर्दियों में। ठंड की वजह से भी रुक जाते हैं, दाने की वजह से भी रुक जाते हैं। जब ठंड की वजह से रुकते हैं तब आप ये गोली देंगे तो वो चल पड़ेंगे। लेकिन एक वजह होती है दाने की वजह से। दाने की वजह से क्यों
पोटे रुक जाते हैं क्योंकि हम मकई यूज़ करते हैं दानों में। कबूतर के दाने में मकई यूज़ करते हैं और ज़्यादा मिकदार में यूज़ करते हैं। एक तो मकई यूज़ करनी चाहिए बिल्कुल कम मिकदार में, मतलब 30 किलो दाने में 1-1.5 किलो मकई बहुत ज़्यादा है। वो 1 या 1.5 किलो मकई भी आपने डायरेक्ट दाने में नहीं डलवानी होती है। उसको क्रश करके उसका बिल्कुल छोटे-छोटे पीस, बाजरे से भी छोटे पीस बनवा के क्रश करके फिर कबूतरों को यूज़ करवाएँ। मकई की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा पोटे जाम होते हैं। मकई बहुत हार्ड होती है, वो हज़म नहीं होती है कबूतरों को। अगर आप उसके छोटे पीस करवा के, क्रश करवा के कबूतरों को इस्तेमाल करवाएँगे तो आपके कबूतरों को वो फ़ायदा देगी। अगर आप इसी तरह यूज़ करवाएँगे और ज़्यादा मिकदार में यूज़ करवाएँगे तो वो नुकसान देगी। उसके उनको कबूतरों के पोटे रुकेंगे, पोटे में रेशा बनेगा, गले में रेशा बनेगा, रेशा फिर मुँह तक आ जाता है और कबूतरों की डेथ के चांस ज़्यादा होते हैं, एक्सपायर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो मकई का यूज़ कम करें। हम अपने दाने में मकई यूज़ नहीं करवाते क्योंकि हमारे पास इधर कोई फैसिलिटी नहीं है मकई क्रश करवाने के लिए। तो अगर मकई क्रश करवानी की फैसिलिटी हो तो फिर मकई बहुत अच्छी चीज़ है। मसला सिर्फ यही होता है कि ये साबुत मकई जो होती है ना, हज़म करना मसला होता है कबूतर के लिए। इसको हमेशा आप छोटे-छोटे पीसों में क्रश करवा के फिर यूज़ करवाएँ। गंदम के भी छोटे-छोटे पीस होते हैं, उसका नाम मुझे भूल गया, शायद उसको क्या कहते हैं? दलिये की तरह वो छोटे-छोटे पीस होते हैं गंदम के। वो इसी तरह, मतलब वो अगर वो गंदम की जगह पे भी वो यूज़ करवाएँगे वो भी बहुत अच्छा है, उसमें ताकत ज़्यादा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मकई को है ना ऐसे नहीं यूज़ करवाना आपने। पोटा रुकने के जो इलाज है वो भी मैंने आपको बता दिया। और सर्दियों में कावे के साथ जो है ना, मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था, ज़ैतून का तेल। आप दोरी में कावा डालते हैं, साथ ज़ैतून का तेल 10 कतरे डाल दें, या वो डेली भी यूज़ करवा लें, सर्दियों में कोई मसला नहीं है। ज़ैतून का तेल बहुत अच्छा होता है और कबूतरों को तेल यूज़ लाजमी करवाएं। ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करने से एक तो उनमें चमक आना शुरू हो जाती है, दूसरा उनके जिस्म की जो है ना, एक तो ये एंटीबायोटिक भी है ज़ैतून का तेल, और अंदरूनी बीमारियां जो छोटे मोटे होते हैं, पट्टे डैमेज हो जाना, ये चीज़ें वो ठीक कर देता है। और दूसरा, भोरे आप लाजमी डालते होंगे, भोरों में आप हल्दी का यूज़ ज़रूर करें। भोरों में कर लें, दाने में कर लें, जैसे भी है ना, उनको हल्दी खिलाना बहुत ज़रूरी होता है कबूतरों को। बेहतरीन तरीका है कि भोरों के अंदर आपने रोटी पकाई है, पेड़े के अंदर ही जो है ना आप हल्दी लगा लें और उसी को पका लें आप। जैसे आपको पता है कि कच्ची पक्की जो रोटी होती है, तो उसको पका के आप बोरे बना के कबूतरों को दें। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप रूटीन से करते रहेंगे तो कबूतरों के अंदर बीमारी नहीं आएगी। जो मैंने बताया, इसको अगर आप मद्देनज़र रखते हैं, मतलब हल्दी का यूज़, तेल का यूज़, सर्दियों में कावे का यूज़, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना आपके कबूतर बीमार नहीं होंगे। जो बीमार होते हैं वो एक नुस्खा मैंने आपको बता दिया एलोपैथिक का, गोलियाँ बना के रख लें कावे के साथ, जो है ना वो कबूतर को दे दें। इंशाल्लाह ताला जो है ना कबूतर आपके तंदुरुस्त रहेंगे। अभी इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।